जिस प्रकार से तृण को पा करके अग्नि बढ़ती जाती है, राक्षस लोग दिन और रात, दिन में युद्ध में मारे जाते हैं और रात्रि में जो घायल होकर आते हैं वे सब मर जाते हैं। रावण कुंभकर्ण की मृत्यु पर बहुत विलाप कर रहा है। कुंभकर्ण के सिर को बार बार अपने हृदय से लगाता है, हृदय पर रखता है। कुंभकर्ण की पत्नी वज्रज्वाला अपने हाथ से छाती पीटती हुई रुदन कर रही हैं, मानो ये कह रही है कि मेरा हृदय कठोर है, फट क्यों नहीं गया पति की मृत्यु सुन करके। रावण जिस प्रकार से शोकाकुल है, इस समय में मेघनाद के सिवा कोई उसे समझा नहीं सकता। इसीलिए मेघनाद उस समय आया और वरदान प्राप्ति की अनेक कथा कह करके पिताजी को बहुत समझाया। मेघनाद तेहि अवसर आयऊ, कही बहु कथा पिता समुझायऊ। मेघनाद ने बहुत तरह से समझाया, क्योंकि रावण बहुत शोकाकुल है। मेघनाद ने आगे स्पष्ट किया कि देखहु काली मोरी मनुसाई, अबहि बहुत का करऊं बड़ाई। देखहु काली मोरी मनुसाई। कल मेरी मनुसाई को आप देखिएगा। मनुसाई माने पुरुषार्थ, पराक्रम, और उसको देखिएगा। अबहि बहुत बड़ाई का करूं, अभी इस समय मैं आपसे बहुत बड़ाई क्या करूं, कल मैं पुरुषार्थ दिखाऊंगा युद्ध में। पिताजी आप धीरज रखिए, मैं सभी को कल मार दूंगा। मैं क्या करूंगा उसको कह करके नहीं बल्कि करके दिखाऊंगा, क्योंकि सूर समर करनी करही, सूर समर करनी करही, कही न जनावही आप। तो मैं ऐसा करूंगा। इष्ट देव से बल रथ पायऊ, सो बल तात न तो ही दिखायऊ। हे तात, इष्ट देव कौन? श्री ब्रह्मा जी। मेरे इष्ट देव श्री ब्रह्मा जी, मैं अपने इष्ट देव श्री ब्रह्मा जी से बल और रथ प्राप्त किया हूं। उसको कभी दिखाने का मौका नहीं आया, आज उसका अवसर आया है। इसलिए मैंने वह कभी आपको दिखाया नहीं। मैंने श्री ब्रह्मा जी से बहुत
बड़ा बल रथ वरदान में पाया है। जब रावण दिग्विजय करता था तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने मेघनाद को सर्वशक्तिमान बनाने के लिए अनेक प्रकार से यज्ञ उससे करवाया। जैसे कि अग्निष्टोम, अश्वमेध, बहुसुवर्णक, राजसूय, गोमेध, वैष्णव यज्ञ और माहेश्वर यज्ञ, ये 7 बड़े बड़े महायज्ञ शुक्राचार्य ने करवाए। इसे पुनः नाम सुन लीजिए। अग्निष्टोम, अश्वमेध, बहुसुवर्णक, राजसूय, गोमेध, वैष्णव यज्ञ और माहेश्वर यज्ञ। यज्ञ के माध्यम से मेघनाद को बहुत वरदान प्राप्त हुआ है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में यह सब वर्णन है। जब मेघनाद ने इंद्र को बांध करके ले आया तो ब्रह्मा जी महाराज छुड़ाने के लिए आए। ब्रह्मा जी ने कहा कि इंद्र को छोड़ दो और इसके बदले में तुम वरदान ले लो। मेघनाद ने कहा मुझे अमरत्व का वरदान दीजिए। श्री ब्रह्मा जी ने कहा मेरी सृष्टि में कोई अमर नहीं है। जब मैं ही अमर नहीं हूं तो कौन अमर रहेगा। हाँ, तुम्हें जहां से मरने का भय हो वहां से तुम अमरत्व का वरदान ले सकते हो। तब मेघनाद ने कहा कि युद्ध में जाने के पूर्व विजय की अभिलाषा से मैं यज्ञ करूं और उस यज्ञ से मुझे दिव्य रथ, अस्त्र शस्त्र प्राप्त हो जावे। जब तक मैं उस रथ पर आरूढ़ रहूं तब तक मैं अमर बना रहूं, मुझे कोई मार न सके, मुझे कोई मार न सके। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा ही होगा, लेकिन जब तुम यज्ञ कर रहे होंगे उस समय में तुम्हारा शत्रु जब यज्ञ स्थल पर पहुंच जाए और तुम्हें तुम्हारे यज्ञ को संपन्न न होने दे तो समझ लेना कि उन्हीं के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी। मेघनाद ने कहा मुझे स्वीकार है। तो कहा तथास्तु। यज्ञ कहाँ होगा, यज्ञ कहाँ करेंगे, उसके लिए भी जगह निर्धारित हुआ। निकुंभला पर्वत पर, लंका के दक्षिण में निकुंभला पर्वत पर बट का वृक्ष है। उसके मूल में यज्ञ कुंड है। वहीं मेघनाद यज्ञ करेगा और उसका यज्ञ वहां सफल रहेगा तो वह विजयी अवश्य होगा। वैसे निकुंभला
क्षेत्र भी कहते हैं उसको, निकुंभला पर्वत भी कहते हैं, निकुंभला देवी भी कही जाती है। वैसे जब वह मेघनाद जाता है तो उस वृक्ष के पास जाते ही, बट वृक्ष के पास जाते ही अंतर्ध्यान हो जाता है और नीचे गुफा है, नीचे जाकर के उस गुफा में यज्ञ करता है। मेघनाद ने अपने पिता को समझाते हुए कहा कि मैंने इष्ट देव श्री ब्रह्मा जी से बल और रथ पाया है, उसको कभी प्रकट करने का, दिखाने का अवसर हमें प्राप्त नहीं हुआ है। आज अवसर आया है, इसलिए आज मैं वह दिखाऊंगा और मैं यज्ञ करके युद्ध में जाऊंगा और फिर मैं सबको मार गिराऊंगा। गोस्वामी जी कहते हैं, यही विधि जलपत भयउ बिहाना, चहु दुआर लागे कपि नाना। यही विधि जलपत, जलपत माने बड़बड़ाते हुए, इसी प्रकार से बड़बड़ाते हुए बिहाना भयऊ, बिहाना भयऊ माने प्रातः हो गया, चहु दुआर लागे कपि नाना। चहु द्वार माने चारों द्वार पर, नाना कपि माने अनेक वानर डट गए, लग गए। मेघनाद ने अपने पौरुष और वरदान प्राप्ति की बात कह करके पिताजी को संतुष्ट किया है, धैर्य बंधाया है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि मेघनाद जल्पना कर रहा था, बड़बड़ा रहा था। यही विधि जलपत। इसकी बातों को बड़बड़ाना गोस्वामी जी ने कहा, जल्पना कहा, जानी जलपना कर सुजस नासही, नीति सुनहि करहि क्षमा। जलपत, जल्पना माने बड़बड़ाना, व्यर्थ की बातें करना। ऐसा क्यों गोस्वामी जी ने कहा? तो इसका उत्तर यह है, गोस्वामी जी ने इसलिए कहा क्योंकि जितनी बड़ी बड़ी बातें करता है, इस मेघनाद को जामवंत जी बहुत मार मारेंगे और टांग पकड़ करके घुमा करके लंका में फेंक देंगे। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि अभी ये बड़बड़ा रहा है और इसका सारा बड़बड़ाना, व्यर्थ की बातें करना सब निकल जाएगा इसका। वैसे यह पौरुष तो दिखाया है, लेकिन श्री जामवंत जी ने इसे बहुत मार मारा है। वानर लोग विजयी हैं, चारों द्वार को घेर लिए। प्रातः होते ही इत कपि भालू काल सम बीरा, उतर जनीचर अतिरन धीरा। इत कपि भालू काल सम बीरा, उतर जनीचर अतिरन धीरा। इत कपि भालु काल सम वीरा। इत माने इधर, कपि भालू काल के समान वीर है। इधर कपि भालू काल के समान वीर है, और उत माने उधर, रजनीश्वर माने राक्षस लोग अति रणधीर है। राक्षस रणधीर है और वानर लोग, भालू लोग काल के समान वीर हैं। काल के समान कहने का भाव यह है
कि काल के आगे किसी का चलता नहीं है, वैसे ही इन वानर भालुओं के आगे किसी राक्षस का कुछ चलता नहीं है। जैसे काल सबको भक्षण करता है, वैसे वानर भालू सबको मारते जाते हैं। भालू भक्षण भी करते हैं। श्री काकभुसुंडी जी कहते हैं, पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए ध्यान दे करके, क्योंकि इसी प्रसंग में आपको मोह हुआ था। लरहि सुभट सब निज निज जय हेतु, लरहि सुभट निज निज जय हेतु, बरनि न जाई समर खग केतु। सुभट निज निज जय हेतु लरहि। सुभट योद्धा लोग अपनी अपनी जय के लिए, अपनी अपनी जय की प्राप्ति के लिए लरहि माने लड़ रहे हैं। बरनि न जाई समर खग केतु। हे खग केतु, पक्षीराज, ऐसा युद्ध हो रहा है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। दोनों तरफ के सैनिक अपनी अपनी जोड़ी देख करके भिड़ गए हैं और बड़ा भयानक रोमांचकारी युद्ध कर रहे हैं। भिरे सकल जोरिन सन जोरी, इत उत जय इच्छा नहीं थोरी। मेघनाद मायामय, रथ चढ़ी गयऊ आकाश, गरजऊ अट्टहास करी, भई कपि कट कही त्रास। मेघनाद मायामय, रथ चढ़ी गयऊ आकाश। मेघनाद ने जैसा कि अपने पिताजी को समझाया था वैसा ही किया। मेघनाद निकुंभला क्षेत्र में गया है, यज्ञ किया है। उस हवन कुंड से इसे दिव्य रथ प्राप्त हुआ है। उसी रथ पर आरूढ़ होकर के मेघनाद रणभूमि में पहुंचा है। मेघनाद मायामय, मेघनाद मायामय रथ पर चढ़ करके आकाश में चला गया। अट्टहास करी गरजेऊ। अट्टहास माने ठहाका मार करके, खिलखिलाते हुए, जोर से हंसते हुए गर्जन किया। कपि कटकही त्रास भई। कपि कटकई माने वानरी सेना को, त्रास माने भय हो गया, डर हो गया। भय कपि कटकही त्रास, वानरी सेना को डर हो गया। मेघनाद ने सोचा कि एक जगह से मैं जितना भी प्रहार करूं उससे सफलता नहीं मिलती है। मैंने माया करके भी देख लिया, पर मेरी माया को एक बाण से श्री राम जी काट देते हैं। वैसे मेघनाद यज्ञ द्वारा रथ प्राप्त किया है। यदि ये भूमि पर भी रहता तब भी इसको कोई नहीं देख पाता, क्योंकि उसको वरदान है कि जब तक वह उस रथ पर रहेगा तब तक उसे कोई देख नहीं सकता। आपके सामने हो तभी नहीं देख सकते। पर फिर भी वह आकाश में गया।
एक जगह आकाश में स्थिर हो गया और वहीं से प्रहार करने के लिए पहले ठहाका मार करके खिलखिलाया, जोर से हंसा, जिससे वानरी सेना में भय व्याप गया। शक्ति शूल तरवारी कृपाना, अस्त्र शस्त्र कुलिसा युध नाना। शक्ति शूल तलवारी कृपाना। शक्ति, शूल माने त्रिशूल, तलवारी माने तलवार, कृपाना माने वह खड्ग जिसको द्विधारा कहते हैं, कृपान, जिसको चलाने में बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। दाएं बाएं और सामने तीनों तरफ उस कृपान से वार किया जाता है, मारा जाता है। तो कृपान, अस्त्र शस्त्र, अस्त्र वह है जिसको फेंक करके चलाया जाता है, शस्त्र वह है जिससे हाथ में लिए हुए मारा जाता है। कुलसायुध नाना, कुलिस आयुध, कुलिस माने वज्र के समान, नाना आयुध माने अनेक हथियार, अनेक अस्त्र शस्त्र। डारई परसु परिघ पाखाना, लाग्यउ बृष्टि करई बहुबाना। मेघनाद इसका नाम है। मेघ जैसा नाद भी कर रहा है और मेघ में मिल गया है, दिखाई नहीं दे रहा है यह। अनेक अस्त्र शस्त्र के नाम लेते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे कि परशु माने फरसा, परिघ माने लोहे की लाठी, लोहांगी, पाषाणा माने पत्थर, और इसके साथ साथ बहुबाना वृष्टि करई लागे, बहुत से बाण बरसाना शुरू कर दिया। लागे वृष्टि करई बहुबाना। 10 दिशि रहे बान नभ छाई, मानहु मघा मेघ झरी लाई। 10 दिशि रहे बान नभ छाई। 10 दिशि नभ बाण छाई रहे, 10 दिशा में आकाश में बाण छाए हुए हैं। मानहु मघा मेघ झरी लाई, मानहु माने मानो, मघा नक्षत्र ने मेघ की झरी लगा दी है। मानहु मघा मेघ झरी लाई। 10 दिशा में, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण तथा पूरब दक्षिण के कोण अग्नि, अग्नि कोण, उसी क्रम में दक्षिण पश्चिम में नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, ईशान कोण, ऊर्ध्व ऊपर वाला भाग, सिर के ऊपर वाला भाग ऊर्ध्व दिशा, पैर तले अधो दिशा, ये 10 दिशा है। पूरब दक्षिण पश्चिम उत्तर, उसी क्रम में घूम लीजिए, अग्नि नैऋत्य वायव्य ईशान ऊर्ध्व अर्ध अधो दिशा। 10 दिशा में बाण छाया हुआ है, सब तरफ बाण ही बाण दिख रहा है। इतना बाण बरसाया मेघनाद। गोस्वामी जी कहते हैं मानो मघा नक्षत्र ने मेघ की झरी लगा दी है। जिस प्रकार से मघा नक्षत्र की वर्षा जब होती है तो होती ही रहती है, वैसे ही मेघनाद बाण एक क्षण के लिए भी बंद नहीं करता है।
बाण पर बाण बरसाए जा रहा है। मानहु मघा मेघ झरी लाई। गोस्वामी जी ने लिखा है वर्षा घोर निशाचर रारी। मानस मुखमंद की चौपाई है। वर्षा घोर निशाचर रारी सुरकुल साल सुमंगल कार्य। और वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी